कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जी। आज की वीडियो में बात करूँगा जो 4 अक्टूबर से आज के दिन से फ़ीसें ऊपर चली गई हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस है, वर्क वीज़ा की फ़ीस है, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की फ़ीस है, एक्सटेंशन वीज़ा की फ़ीस है और ब्रिटिश सिटीज़नशिप की फ़ीस है। जो सारी फ़ीसें हैं वो ऊपर चली गई हैं, 15 से 20% ऊपर चली गई हैं। आज के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा कि वो टोटल उसकी अमाउंट कितनी बड़ी है। जो आपको वो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस अवेलेबल होती थी, अब उसकी फ़ीस कितनी बढ़ गई है। तो अगर किसी को सारी फ़ीसों का पता करना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की फ़ीस, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग B1 टेस्ट पास होते हैं और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास होते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करनी होती है। तो इंडेफिनेट की फ़ीस अभी 2440 थी, अभी 4 अक्टूबर से पहले 2440 थी। अभी वो बढ़ गई है 2885 पाउंड, 481 पाउंड उसकी में इंक्रीज़ हुआ है। ये तकरीबन में मेरे हाल में 20% बनता है। तो जिन्होंने भी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जमा करवानी थी, अभी उन आज से उनको 20% एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। अगर किसी को प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस चाहिए तो उसकी फीस भी मैं बताता हूँ अभी। लेकिन जो भी मैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की फ़ीस बता रहा हूँ, जो 5 साल के बाद जिन्हें इनडेफिनेट जिसे जिसे परमानेंट वीज़ा बोलते हैं, यूके का जो वीज़ा होता है, उसके लिए उसकी फ़ीस 2440 से बढ़कर 2885 हो गई है, यानी 481 पाउंड उसमें इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जब आप अपना इनडेफिनेट लीव टू रिमेन करवा चुकते हैं, करवा आपका हो जाता है, वो आपको कम से कम 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने आपका वो अप्रूवल देनी होती है। जब आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई करनी होती है, जिसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आपकी सरमनी होती है, सरमनी के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस थी पहले 1250, लेकिन कोई कुछ जगह 1330, मैंने खुद 1330 पाउंड जमा करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी जो पहले फ़ीस थी वो 1250 थी। ठीक है, और अब जो हो गई है वो सिटीज़नशिप जब आप अप्लाई करेंगे तो वो 1500 पाउंड हो गई है, यानी 250 पाउंड उसमें एक्स्ट्रा आज से बढ़ गए हैं। आपने जब भी अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के बाद, तो आपको 250 पाउंड आप एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए 481 पाउंड, 481 पाउंड वो ज़्यादा देने पड़ेंगे और 250 पाउंड आज से ये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसमें इसके बाद आपको फिर आप जब अप्लाई करेंगे अपनी सिटीज़नशिप, तो उसके बाद वो आपको अप्रूवल देंगे। वो भी 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने के टाइम के बाद अंदर अंदर अप्रूवल देते हैं। उसके बाद आपकी सेरेमनी होती है। सेरेमनी पे मैंने तफसीलन वीडियो बनाई है क्योंकि मैं गया था खुद सेरेमनी पे। बहुत से लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं और मेन मिस्टेक कर रहे हैं। एक लड़की तो सिटीज़नशिप के लिए आई हुई उन्होंने वापस भेज दिया है क्योंकि उसके पास एक चीज़ नहीं निकल सकी। तो वो मैं बहुत ही तफसीलन वीडियो बनाने लगा हूँ और आप लोगों को वो उम्मीद करता हूँ बहुत ही हेल्प करेगी। वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो यहाँ आ जाता है जी, आप इनडेफिनेट लीव के टू रिमेन के लिए जो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस थी उसकी फ़ीस क्या थी और अब क्या हो गई है, आज से उसकी फ़ीस कितनी चली गई है। तो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस की फ़ीस थी जी, जो 5 वर्किंग डेज़ में आपने जवाब लेना था, क्योंकि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए 6 महीने का टाइम देते हैं ना। तो जब आपने प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस करवानी है, अगर 5 दिन वाली करवानी है, यानी मंडे करवाई है और फ्राइडे से पहले आपने जवाब लेना है या फ्राइडे तक आपने जवाब लेना है, तो ये होते हैं 5 वर्किंग डेज़। सैटरडे संडे ऑफ होता है, ये वर्किंग डेज़ नहीं काउंट होता। तो वो पहले थी जी 500 पाउंड, लेकिन अभी भी है 500 पाउंड। इसमें कोई ज़्यादा उन्होंने नहीं बढ़ाया, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। जो 5 डेज़ वाली थी वो 500 पाउंड ही है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। लेकिन जो एक डे वाली थी, एक दिन में आपने जवाब लेना था, प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस जो आपकी सिटीज़नशिप के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। जो आपकी वीज़ा प्रायोरिटी सर्विस होती है, जो आपके नॉर्मल वीज़ा के लिए होती है या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए होती है, सिटीज़नशिप या ब्रिटिश पासपोर्ट जो आपके सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं
उसके लिए नहीं। उसके बाद जब अपना आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, सेरेमनी हो जाती है, उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए प्रायोरिटी सर्विस होती है। वो 72 थी, तो अभी मेरे ख्याल 90 पाउंड चली गई है, ठीक है। लेकिन जो सिटीजनशिप होती है उसके लिए वो वही टाइम देते हैं जो 6 मंथ का टाइम होता है। तो अभी बात कर रहे थे प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। पहले होता था जी 800 पाउंड। 800 पाउंड में आपको वो एक दिन में आपका वो रिप्लाई कर देते थे कि आपका वो अप्रूवल हो गई है या नहीं होगी, वो डिसीजन बता देते थे। अभी वो एक दिन की फीस जो 800 पाउंड से 800 पाउंड से 1000 पाउंड चली गया, उसमें उन्होंने 200 पाउंड इंक्रीज़ किया है। 200 पाउंड उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। तो 200 पाउंड आपको ज़्यादा देना पड़ेंगे जब आप अपनी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जमा करवाएंगे। अगर किसी ने करवानी है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जमा, तो 2885 जमा 1000 पाउंड, ये बन गया जी 3885 पाउंड में आपकी प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस के साथ इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई होगी। अगर इसके साथ सोलिसिटर की फ़ीस भी कम से कम भी अगर 500 कर दें तो वो आपका बन जाता है 4385 पाउंड, यानी तकरीबन 4500 पाउंड आपको प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस और सोलिसिटर फीस, B1 टेस्ट और जो है अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट, ये सारा कुल मिला के इनडेफिनेट जिसने करवानी है उसका तकरीबन 5000 पाउंड खर्चा हो जाएगा। उसको 5000 पाउंड तक उसका लग जाएगा। एक्सटेंशन वीज़ा फ़ीस वो अभी भी कम है, वो तकरीबन 3000 पाउंड तक उसका सारा हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन करवानी है उसका तकरीबन सारा मिला के सोलिसिटर की फ़ीस 4500 से 5000 तक उसका खर्चा हो जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो। मैंने बताया आपको कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की फ़ीस 2440 से बढ़कर 2885 हो गई है। इसमें 481 पाउंड बढ़े हैं। और जो सिटीज़नशिप की फ़ीस है, जो आप सिटीज़नशिप आप इंडेफिनेट के लीव टू रिमेन के बाद अप्लाई करते हो, वो 1250 से बढ़कर 1500 पाउंड हो गया। उसकी 250 उसकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। जो प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस फ़ीस है 500 वाली, जिसमें 5 दिन में डिसीजन आना है मंडे से फ्राइडे, तो अब वो सेम ही है, 500 पाउंड इसकी फ़ीस है। लेकिन जो एक दिन में आपने डिसीजन लेना है, जिसकी फ़ीस पहले 800 थी अभी वो 1000 पाउंड हो गई है, तो उसमें 200 पाउंड एक्स्ट्रा बढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सिटीज़नशिप जो सेरेमनी है उसके लिए गया था, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस वीक या नेक्स्ट वीक में लाजमी अपलोड करूँगा। वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही अहम बताने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप अपनी ब्रिटिश सिटीज़नशिप सेरेमनी के लिए जाओगे। क्योंकि एक लड़की, जब मैं पहले भी गया था तो एक लड़के ने वही मिस्टेक की, उसे वापस भेज दिया था। फिर जब मैं इस दफ़ा गया तो एक हमारी सिस्टर थी, उन्होंने भी वही, उनसे गलती हुई, उनको भी सेरेमनी में बैठने नहीं दिया गया। तो आपको वो वीडियो देखनी है लाजमी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ओथ लेना है या एफर्मेशन लेनी है। मैंने वो सारी वीडियो उधर कैप्चर भी किया है। आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी सिटीजनशिप के लिए सेरेमनी वाली वीडियो। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।